चलिए बेटा जी। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। जर्नल हमने अपना खत्म कर लिया था पूरा का पूरा। और अब जर्नल के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी कैश बुक के बारे में। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि यार ये कैश बुक का ना जन्म हुआ कैसे, पहले इस बात से मतलब रखते हैं। तो तुम्हें मैंने ना एक वर्ड पढ़ाया था बेटा, तुम्हें याद होगा, अकाउंटिंग साइकिल। याद है, ये भूल गए? हाँ याद है, तो बनाओ फटाफट से। पहले हम लोग सीखेंगे बेटा ये वर्ड आया कहां से है। तो एक वर्ड लिखो, अकाउंटिंग साइकिल। लो जी। हाँ जी, बताइए जरा कैसे है ये वर्ड, कहां से है ये अकाउंटिंग साइकिल? याद है, सबसे पहले नंबर पे बेटा हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम था ट्रांजैक्शंस। याद है ना ये वर्ड, या भूल गए हो? ओके। हमने बेटा पहले नंबर पे वर्ड पढ़ा था जिसका नाम क्या था, ट्रांजैक्शन था। ओके सर, ट्रांजैक्शन। अब आप लोगों को बेटा अच्छे से पता था, हमने ना अपनी ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले नंबर पे एक जगह पे ट्रांसफर किया था जिसका नाम क्या था, जर्नल। याद है बेटा, जर्नल था। JOURNAL, जर्नल। अब बेटा आप लोगों के लिए मैं बता दूं, हमारे ना इस जर्नल के टोटल, हमारे इस जर्नल के ना बहुत सारे बच्चे हैं। कौन है? बहुत सारे बच्चे। बेचारे नोने नोने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे जर्नल के। तो बेटा फटाफट से ना प्यारे प्यारे जर्नल के बच्चों के कुछ नाम है, तो वो लिखो बेटा मेरे साथ आप लोग, ऐसे डाल के, एरो डाल के। जर्नल के पहले बच्चे का नाम था कैश बुक। जर्नल के पहले बच्चे का नाम क्या था बेटा, कैश बुक। जर्नल के दूसरे बच्चे का नाम है परचेज बुक। जर्नल के ही दूसरे बच्चे का नाम क्या है बेटा, परचेज बुक, परचेज। जर्नल के तीसरे बच्चे का, नोने नोने बाबू का नाम क्या है बेटा, परचेज रिटर्न बुक। क्या है, परचेज रिटर्न बुक। जर्नल के चौथे बच्चे का नाम क्या है बेटा, सेल्स बुक। जर्नल के चौथे बच्चे का नाम क्या है, सेल्स बुक। जर्नल के पांचवें बच्चे का नाम क्या है, सेल्स रिटर्न बुक। हाँ जी, कितने हैं, सेल्स रिटर्न बुक। एक जर्नल की ना प्यारी सी स्वीट सी क्यूट सी लड़की भी थी, और जिस बच्ची का नाम था बेटा जर्नल प्रॉपर। बेचारी सी क्यूट सी बच्ची का नाम क्या था, जर्नल प्रॉपर। तो बताओ कितने बच्चे हो गए टोटल, छह। जिसमें से पांच तो कौन है, लड़के, और एक बेचारी सी प्यारी सी गुड़िया स्वीट सी गुड़िया का नाम क्या है, लड़की। क्या नाम है उसका, जर्नल प्रॉपर। तो बताओ जरा जर्नल के टोटल कितने बच्चे हैं, छह। पांच के नाम क्या है, पहले का नाम कैश बुक, दूसरे का नाम परचेज बुक, तीसरे का नाम परचेज रिटर्न बुक, चौथे का नाम सेल्स बुक, पांचवे का नाम सेल्स रिटर्न बुक, और छठी प्यारी प्यारी मेरी बच्ची का नाम क्या है, जर्नल प्रॉपर। तो आज हम लोग बेटा जो स्टार्ट करेंगे ना, वो स्टार्ट करना है अपने को अपने इस जर्नल के पहले बच्चे का नाम, जिसका नाम क्या बेटा, कैश। ये चैप्टर अपना आज का। अच्छा, पर फटाफट से अकाउंटिंग साइकिल को पूरा करा दो। बताओ जरा, जर्नल के बाद हम लोग अपनी इन पूरी ट्रांजैक्शंस को बेटा कहां पे लेके जाते थे, याद करो। याद है या भूल गए? बिल्कुल। कहां लेके जाएंगे, लेजर के अंदर लेके जाते थे। लो जी, यहां लिखो, लेजर, LEDGER, लेजर में लेके जाते थे। और बेटा जी लेजर के बाद बताइए जरा हम लोग कहां लेके जाते थे इसको, ट्रायल बैलेंस में। लो जी, ले जाइए ट्रायल बैलेंस में। लिखिए बेटा यहां पे, क्या नाम था, ट्रायल बैलेंस। अच्छा बताओ, इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद कहां जाते थे हम लोग, फिर हम लोग जाते थे बेटा अपने फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। लिखिए बेटा, फाइनल अकाउंट्स। अब बताओ जरा, फाइनल अकाउंट्स को बनाने के बाद फिर हम लोग क्या बना देते थे उसके ऊपर उठा करके वापस फिर से, ट्रांजेक्शन्स। तो ये हो जाती थी बेटा हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग साइकिल, ऐसे हो जाती थी। यस और नो, इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब अकाउंटिंग साइकिल के अंदर नंबर वन पे क्या आया, ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स को बेटा कहां पे शिफ्ट किया, जर्नल में। जर्नल से आगे लेजर में, लेजर से आगे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से आगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो आज हम लोगों को बेटा पढ़ना क्या होगा, टोटल जर्नल के कितने बच्चे हैं, छह। पहले का नाम कैश बुक, दूसरे का नाम परचेज बुक, तीसरे का नाम परचेज रिटर्न बुक, चौथे का नाम सेल्स बुक, पांचवे का नाम सेल्स रिटर्न बुक, और छठे का नाम बेटा क्या है, जर्नल प्रॉपर। तो आज अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमारे जर्नल के प्यारे प्यारे बच्चे का नाम, जिसका नाम क्या होगा, कैश बुक। और चैप्टर का नाम भी क्या है बेटा अपना, कैश। डालो हेडिंग, कैश बुक। अब देखो बेटा पहले नंबर पे कैश बुक का मीनिंग क्या एक्चुअल में मतलब यार है क्या, ये कैश बुक का मतलब क्या है, लिखिए मीनिंग। लिखिए बेटा,
It is a book. It is a book which records. It is a book which records all the which records all the cash receipts. Which records all the cash receipts and cash payments. It is a book which records all the cash receipts and all the cash payments. लिखिए फटाफट से बेटा, मीनिंग क्या बनेगा? कैश बुक क्या है? इट इज अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द कैश रिसीट्स एंड ऑल द कैश पेमेंट्स। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब ध्यान से सुनिए, बेसिकली अपने को यार क्या करना होगा, इस पूरी की पूरी जो वर्ड है ना, अपना कैश बुक जो वर्ड है, यह लिखो बेटा बीच में कैश बुक। कैश बुक, अपन में इस कैश बुक के अंदर ना टोटल दो चीजें आएंगी। अपनी इस कैश बुक के अंदर बेटा टोटल दो चीजें आने वाली हैं। पहली चीज इसके अंदर क्या आने वाली है? कैश रिसीट्स। क्या आएगी? कैश रिसीट्स। और दूसरे नंबर पे एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या है? कैश पेमेंट्स। मतलब इस पूरे चैप्टर में दो ही वर्ड आने वाले हैं अपने पास। पहला वर्ड क्या है? कैश रिसीट्स, और दूसरा नाम क्या बेटा? अपना कैश पेमेंट्स। क्लियर हो गया? अब बेटा क्या मतलब होता है यार ये कैश रिसीट्स का? देखो, रिसीट्स का बेसिकली मतलब होता है बेटा पैसे का आना। क्या मतलब होता है? पैसे का आना। सिंपल सी बात है, कैश रिसीट्स का बेटा मतलब होता है पॉजिटिव साइन। मतलब जब भी आप लोगों के पास पैसा आएगा ना, तो इसका मतलब वो क्या होगा? आप लोगों के पास कैश रिसीट्स होता है। रिसीट्स का मतलब क्या है? पैसे का आना। क्या मतलब है? पैसे का आना। और बेटा कैश पेमेंट का क्या मतलब होता है? पैसे का जाना। यानी कि जब भी आपके हाथ से कैश जाएगा, इसका मतलब वो क्या बन जाएगी? आप लोगों की कैश पेमेंट बन जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप लोग खुद सोच के देखो यार, कैश हमारे लिए क्या है? हमारी एसेट है या लाइबिलिटी है? कैश क्या है अपने लिए? हमारी एसेट है। अच्छा एक बात बताओ जरा, जब भी हमारे पास एसेट आती है, मतलब कैश का बैलेंस क्या बनेगा हमारे लिए? डेबिट बनेगा। तो जब भी हमारे पास कैश आएगा, तो वो डेबिट जाना चाहिए या क्रेडिट जाना चाहिए? सोच के देखो, ऑब्वियसली डेबिट। मतलब यह बात मुझे समझ में आ गई, जो भी आप लोगों की कैश रिसीट्स होती है ना, ये हमेशा कहां जाएंगी बेटा? आप लोगों की डेबिट में जाएंगी। क्यों? क्योंकि कैश रिसीट है, और कैश का मतलब क्या है? हमारे लिए हमारी एसेट है। और अगर बैलेंस बढ़ेगा तो कहां रहेगी? डेबिट में। अच्छा कैश पेमेंट क्या बनेगी आप लोगों के लिए बेटा जी? ये बनेगी आप लोगों के लिए आपकी क्रेडिट आइटम। क्यों बनी क्रेडिट आइटम? क्योंकि यहां से आपके हाथ से कैश जा रहा होगा। अगर आपके हाथ से कैश जा रहा है तो इसका मतलब ये कहां जाएगी? आप लोगों की क्रेडिट साइड में जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई है यहां तक? तो बताइए जरा फटाफट से, कैश बुक क्या है? इट इज अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल दी कैश रिसिट्स एंड वेल एज कैश पेमेंट्स। कैश रिसिट्स का मतलब पैसे का आना, कैश पेमेंट का मतलब पैसे का जाना। ओके है, यहां तक की बात समझ में आ गई? अब एक बात और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एक नोट बना के लिखो बेटा, स्पेशली एक स्पेशल नोट बना के लिखो। कैश बुक रिकॉर्ड्स, कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। बेटा कैश बुक सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी? कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बेटा आप लोगों की उधार वाली आ गई ना, तो कैश बुक कहेगी ना, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी इसको। मतलब कैश बुक ओनली एंड ओनली बेटा कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन। मैंने एक एग्जांपल बोला, मैंने कहा बताइए जरा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बताओ ये कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन उधार वाली है भाई। तो कैश बुक में साफ साफ मना कर दिया, उधार वाली ट्रांजैक्शंस को मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला। अच्छा मैंने कहा सोल्ड गुड्स फॉर कैश आएगा। अच्छा परचेज मशीनरी फॉर कैश आएगा। सैलरी पेड आएगा। अच्छा सैलरी रिसीव्ड आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं। क्यों? आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या मतलब होता है? कि वो सैलरी बेटा जो हमने अभी तक पे नहीं किया है, वो पे करनी बाकी है, भी दी तो नहीं ना, इसलिए वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यानी कि एक बात दिमाग में समझ में आ जाएगी कि कैश बुक के अंदर बेटा सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, या तो पैसा आए या तो पैसा जाए, वही लिखेंगे। इसके अलावा दूसरी कोई भी बात जो कैश बुक के अंदर बेटा रिकॉर्ड नहीं होगी, उसको हम लोगों को नहीं लिखें। ओके है? अब डालो बेटा नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ कैश बुक। डालो बेटा नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ कैश बुक।
टाइप्स ऑफ कैश बुक। बेसिकली बेटा हमारे पास ना तीन टाइप की कैश बुक होती है, तीन टाइप की। नंबर वन, पहले वाले को बेटा हम लोग बोलते हैं सिंपल कैश बुक, और इसको बेटा हम लोग नाम देंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको सिंपल बोलो या फिर सिंगल कॉलम बोल दो, एक ही बात है। सिंगल कॉलम कैश बुक, पहली बुक का नाम क्या बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा नंबर बेटा आप लोगों के पास आती है फिर टू कॉलम कैश बुक। क्या नाम है इसका बेटा जी? टू कॉलम कैश बुक। और इसको बेटा जी हम लोग डबल कॉलम भी बोल देते हैं, चाहे डबल कॉलम बोलो या फिर टू कॉलम बोलो, एक ही बात है। टू कॉलम कैश बुक या फिर डबल कॉलम कैश बुक। नंबर तीन, तीसरे को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या नाम बनेगा? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब इसको आप लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक कह सकते हो या फिर थ्री कॉलम कैश बुक बेटा कह दोगे इसको आप लोग, थ्री कॉलम कैश बुक। और एक और आएगी बेटा आप लोगों के पास नंबर चार पे, जिसका नाम क्या होता है? फोर्थ नंबर पे लिखे बेटा, फोर्थ का नाम पैटी कैश बुक। क्या नाम है इसका? पैटी कैश बुक। लो जी, तो बताइए जरा चार टाइप की कैश बुक कौन सी बनेगी? पहले क्या होगी? सिंपल कॉलम कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी क्या होगी? टू कॉलम कैश बुक या फिर डबल कॉलम कैश बुक। फिर क्या आएगा? ट्रिपल कॉलम कैश बुक या फिर थ्री कॉलम कैश बुक। एट लास्ट क्या आएगा आप लोगों के पास? फिर पैटी कैश बुक। ठीक है जी। लेकिन आप लोगों को बेटा मैं बता दूं, हमारे सिलेबस के अंदर बेटा जो थर्ड वाला नंबर है ना, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, डिलीटेड हो चुका है हमारे सिलेबस में से। नॉट इन आवर सिलेबस डाल दो बेटा हेडिंग इसमें, नॉट इन अवर सिलेबस, हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है। मतलब अपने पास अब कितनी चीजें बची हैं फिर पढ़ने के लिए? टोटल तीन। पहले नंबर पे क्या आएगा? सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर क्या पढ़ेंगे? डबल कॉलम कैश बुक। फिर हम लोग बेटा पढ़ेंगे पेटी कैश। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? अब डालिए फटाफट से बेटा जी हेडिंग डाल के हैशटैग नंबर वन, जिसका नाम क्या होगा? सिंगल कॉलम कैश बुक। हैशटैग नंबर वन, सिंगल कॉलम कैश बुक। लो जी, सीखें इसको बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक को। तो पहले इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं, एक आधा मीनिंग लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है यार। लिखिए, इट रिकॉर्ड्स, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली कैश, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। यहां तक समझ में आई बेटा बात? तो हमारी जो ये सिंगल कॉलम कैश बुक है ना बेटा, ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसको आप लोग सिंपली बोलेंगे क्या? इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। अब इसके अंदर एक बात लिख लो, कैश बुक इज अ, डॉट डॉट डाल के लिख लेना, कैश बुक इज अ सब्सिडाइज्ड लेजर, सब्सिडाइज्ड लेजर। सर क्या मतलब है कैश बुक सब्सिडाइज्ड लेजर? मतलब बेटा जी इसका मतलब होता है कि हमारी जो ये कैश बुक है ना, बड़ी प्यारी प्यारी सी, ये एक टाइप से हमारा जर्नल भी है। कैश बुक क्या है? एक टाइप से बेटा हमारा जर्नल भी है और हमारा लेजर भी है। अभी के लिए सिर्फ ये बात लिख लो, इसका जो डिटेल बात है ना वो मैं आपको आप लोगों को आगे बताऊंगा और आगे समझ में आएगा कि क्यों बोला मैंने ये वाली बात। क्योंकि हम लोग जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ा चुका हूँ ना मैं लेजर वाला, तब समझ में आएगी ये वाली बात कि क्यों कैश बुक के लिए मैंने बोली थी ये वाली बात कि कैश बुक इज अ सब्सिडाइज्ड लेजर। तो सब्सिडाइज्ड लेजर का बेटा मतलब क्या है कि कैश बुक हमारे लिए एक जर्नल भी है और कैश बुक बेटा हमारे लिए एक लेजर भी है। तो इस बात को सिर्फ नोट डाउन करके लिख लो बस, और कुछ नहीं करना। इतनी बात क्लियर हो गई? अब डालिए बेटा हेडिंग इसके अंदर, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। और बेटा जी अब अपने पेज को ना फटाफट से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर लो, क्योंकि आप लोगों को पूरा का पूरा ये चैप्टर कैश बुक वाला हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही करना है।
करें बेटा स्टार्ट। लो जी, लिखिए फटाफट से। फुल लेंथ पेज पे जाएगा पूरा का पूरा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, फॉर्मेट फुल लेंथ पेज पे जाएगा बेटा। लो जी, बनाइए सबसे पहले नंबर पेज के अंदर पहला कॉलम डालो बेटा इसके अंदर डेट का। पहले मुझे पूरा कर देना, उसके बाद आप लोग करना का, ताकि गलत ना हो जाए। ठीक है, पहला कॉलम डालो इसके अंदर डेट। क्या बनेगा? डेट। सेकंड कॉलम बेटा आप लोगों के पास बनेगा इसके अंदर पर्टिकुलर्स का। सेकंड कॉलम बनेगा आप लोगों के पास इसके अंदर पर्टिकुलर्स का। फिर लिखिए बेटा इसके अंदर एल एफ। फिर बनेगा इसके अंदर आप लोगों के पास वी एन। फिर बनेगा आप लोगों के पास अमाउंट। सारी चीजें सेम इस सेट जाएंगी आप लोगों के पास। फिर से वही चीज सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, वी एन, देन अमाउंट। हल्का सा इसको छोटा करते हो ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख जाएगी। अब बेटा फटाफट डाल दो इसमें लाइंस जल्दी। पहले डेट के आगे लाइन डल जाएगी, देन फिर पर्टिकुलर्स के आगे लाइन डल जाएगी। जो बेटा एल एफ और वी एन है ना, बहुत छोटे छोटे बनाना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं। मैंने ज्यादा ले लिया स्पेस, आप लोग को बिल्कुल छोटा लेना है। हाँ जी बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनेगा। फिर से बनाइए डेट। फिर से बनेगा आप लोगों के पास पर्टिकुलर्स। फिर से आप लोगों के पास बनेगा लेजर फोलियो। फिर से आएगा आपके पास वी एन। और फिर से आएगा आप लोगों के पास बैंक बैलेंस। लो जी, इतना हिस्सा पहले बनाओ फटाफट जल्दी। और अब इतने हिस्से के लिए यहां पे एक लाइन और डाल दूं। और बेटा यहां पे ना एक बात लिख लो, रिसीट्स। इस पर्टिकुलर्स के अंदर याद है मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, दो ही कॉलम होते हैं इसके अंदर, एक होता है रिसीट्स का और एक होता है पेमेंट्स का। तो जब भी आपके हाथ में पैसा आएगा, मतलब आपके लिए क्या है वो चीज, एक रिसीट्स है। और जब भी आपके हाथ से बेटा पैसा जाएगा, तो आप लोगों के लिए क्या है वो, एक पेमेंट है। अब एक काम कर लेना और, ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद रह जाए, इसके ऊपर डाल देना बेटा रिसीट्स के ऊपर पॉजिटिव साइन, और यहां डाल देना बेटा पर्टिकुलर्स के आगे इस साइड में नेगेटिव का साइन। ये बेटा हिस्सा है आप लोगों का डेबिट साइड, और ये वाला हिस्सा है आप लोगों के पास आपका क्रेडिट साइड। लो जी, पहले तो ये बताओ कि फॉर्मेट समझ में आया या नहीं आया। तो मेरे साथ साथ फॉर्मेट रिपीट करो। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट। क्लियर हो गया? तो पहला जो बेटा पर्टिकुलर्स है वो कैसा है? रिसीट्स का है। और अगला जो पर्टिकुलर्स है वो कैसा है? पेमेंट का है। तो रिसीट्स के ऊपर पॉजिटिव साइन, पेमेंट के ऊपर नेगेटिव साइन। बताओ पहले इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी बोलो, जल्दी फॉर्मेट रेडी करो फटाफट जल्दी। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत इजी है, इससे ज्यादा चैप्टर और आसान है ही नहीं। सबसे लो क्लास चैप्टर यही वाला, सबसे लो क्लास चैप्टर। क्लियर हो गया? अब एक रूल और सुनो बेटा हमारी कैश बुक का। कैश बुक ना सिंपल अपने को एक बात कहता है, सुन लो भाई सारे जने, सुन लो ध्यान से। हमारा एक रूल है, अगर आप लोगों को डेबिट साइड में कोई भी चीज लिखनी है ना, क्या रूल है बेटा? यहां लिख लो सिंपल से एक छोटी सी बात, रूल। रूल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। ये कहता है भाई सुनो, डेबिट साइड में अगर आप लोगों को कोई भी चीज लिखनी है ना, कुछ भी लिखोगे डेबिट में कुछ भी, तो एक बात सुन लो ध्यान से, हमें हर चीज के बेटा आगे ना टू लगा के लिखना है। क्या रूल है? डेबिट साइड में अगर कोई भी बात में लिखूंगा ना, तो मुझे उस बात के आगे क्या लगा के लिखना है? टू लगा के लिखना है। ये एक रूल होता है, टू। अभी सिखाऊंगा आगे। सेकंड क्या, अगर आपको क्रेडिट में कोई भी चीज लिखनी है ना बेटा, कोई भी चीज अगर लिखनी है अपने को, तो आपको क्या करना है? इसके आगे बेटा बाय लगाना पड़ेगा। दो वर्ड्स आप लोगों को दिमाग में डाल के रख लो, डेबिट में कोई भी चीज लिखने के लिए टू लगाना है, और क्रेडिट में कोई भी चीज लिखने के लिए बाय यूज करना है। बट क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करूं, डेबिट साइड के अंदर कुछ भी बेटा वर्ड लिखने के लिए क्या यूज करेंगे? टू। और क्रेडिट साइड के अंदर कुछ भी वर्ड लिखने के लिए क्या यूज करेंगे? बाय।
ओके है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तुमने देखा होगा कई बार बेटा हम लोग जब किसी को लेटर भेजते हैं ना, कोरियर वगैरह लेटर वगैरह करवाते हैं, जैसे मान लो मुझे ना सक्षम को कोई लेटर कोरियर करना है, एक लव लेटर लिखना है सक्षम को मैंने, तो क्या हुआ, अब बताओ लव लेटर का हम लोग जब इसको मैं पोस्टिंग कराऊंगा तो बताओ जरा, ऊपर तो मैं लिखूंगा टू, टू का मतलब क्या है, मुझे किसको वो लेटर भेजना है, नीचे में लिखूंगा किसका नाम, बाय, मतलब मैंने भेजा है, किसकी साइड से वो लेटर आया है। तो सेम टास्क बेटा अपने को अपनी कैश बुक के अंदर परफॉर्म करना है। डेबिट साइड को लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, वर्ड टू, और क्रेडिट में लिखने के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, वर्ड बाय। मतलब जब भी पैसा हमारे बिजनेस में आएगा तो ये बता दो डेबिट में लिखूंगा या क्रेडिट में लिखूंगा, डेबिट में। जब भी मेरे हाथ से बेटा कैश जाएगा तो मैं कहा लिखूंगा उस चीज को, क्रेडिट साइड में। अच्छा अगर डेबिट साइड में वो पैसा आ रहा है तो क्या नाम लगा के लिखूंगा, टू, और अगर क्रेडिट साइड में जो भी बेटा पैसा जा रहा है तो क्या लगा के लिखूंगा, बाय। ये दो वर्ड्स अपने दिमाग में बिठा के रख लो। डेबिट साइड में कोई भी पैसा अगर आएगा तो उसके नाम के क्या लगाएंगे, टू। अगर क्रेडिट साइड में जो भी पैसा हमारे हाथ से जा रहा है उसके नाम के क्या लगाएंगे बेटा, बाय। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ बातों के बारे में बात करते हैं बेटा। देखिए एग्जांपल, ये फॉर्मेट बना लिया इट्स पूरा का पूरा, नेक्स्ट पेज पे लिख लो एक एग्जांपल, सारी बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, डेट है बेटा आप लोगों के पास 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001। हमने कहा मिस्टर सक्षम स्टार्टेड अ बिजनेस, मिस्टर सक्षम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। बेटा हमारे सक्षम बाबू ने क्या किया, बिजनेस की स्टार्टिंग की फॉर रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए लगाकर। अब बस मुझे एक बात ये बता दो यार कि हमारे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है ना, तो ये बताओ इस बात को मैं डेबिट वाली साइड में लिखूंगा या क्रेडिट साइड में लिखूंगा। आप कहोगे सर अरे कैश आ रहा है ना भैया, तो कहां लिखोगे, डेबिट में। तो इसका मतलब डेट लिखोगे बेटा पहले तो आप लोग अपने इसमें 1 अप्रैल 2001। हाँ जी, अच्छा याद करो जरा, जब बेटा हम लोग बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं उस चीज को, कैपिटल। क्या यूज करते हैं, वर्ड कैपिटल। मतलब पहले मैं वर्ड लिखूंगा टू, और बताओ वो पैसा किस चीज का आ रहा है, कैपिटल का आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा वर्ड हम लोग क्या, टू कैपिटल अकाउंट। क्या वर्ड लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। लेजर फोलियो खाली छोड़ना है, वाउचर नंबर खाली छोड़ना है, और अमाउंट में कितना पैसा लिख दोगे बेटा आप लोग, 2 लाख रुपए। इनको ऐसे ब्लैंक हैशटैग डाल के खाली छोड़। इतनी बात समझ में आई, लिखना आया, हाँ बोलो। बेटा जी कैश के अंदर ये तो कैश ही तो बन रही है, ये पूरी कैश बुक ही है। हमें ये बताना है कि कैश किस रीजन से आया। अगर मैं यहां लिख दूंगा टू कैश अकाउंट तो मुझे पता कैसे लगेगा कि कैश किस चीज से आया है। कैश बुक के अंदर बेटा हम लोगों को इसका रीजन बताना है कि कैश आया क्यों है। अब अगर मैंने लिखा है यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट, एक बात बताओ, जैसे ही मेरे पास बेटा कैश आया तो मैंने कहा लिखा उसको, डेबिट साइड में। मतलब मुझे ये तो पता लग गया कि कैश आया है, लेकिन ये लिखने का मतलब पता है कि टू कैपिटल अकाउंट, मुझे ये पता लग गया ये कैश किस चीज का आया है। समझ में, उसका रीजन बताना। हाँ कैसे, नरेशन कुछ नहीं है उस चीज, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बुक बनानी है। जो जो जैसे जैसे बेटा कैश आता रहे दिखाते जाओ, कैश जाता रहे दिखाते जाओ, कुछ नहीं करना। समझ आ गया। लो जी एक पॉइंट और करते हैं हम लोग आगे। पॉइंट नंबर 2 लिखो। डेट आ गई बेटा अपने पास 2 अप्रैल 24 2002। ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 20,000। अब ये बता दो कैश आया है या कैश गया, पहले तो दिमाग में सिर्फ ये सोचो, हमारे हाथ से कैश गया तो बताओ भी डेबिट में आना चाहिए क्रेडिट में आना चाहिए, कैश बुक की तो हमने कहा भैया कैश एक एसेट है, आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट, मतलब आएगा तो क्रेडिट साइड में। लेकिन क्यों गया, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा था इसलिए कैश गया। तो क्या बताया था मैंने, याद करो, क्रेडिट साइड की कोई भी चीज लिखने के लिए पहले तो डेट लिखेंगे बेटा यहाँ पे 2 अप्रैल 2001। क्या यूज करेंगे बेटा वर्ड हम लोग यहाँ पे, बाय फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि याद करो मैंने कुछ बताई थी बात अभी, जब भी कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखने के लिए क्या यूज करेंगे वर्ड, आगे बाय का यूज होता है। ठीक है, बताओ कितने का कैश, कितने का कैश गया, 20,000 रुपए का ना, तो यहां लिख देंगे बेटा हम लोग अपना 20,000 रुपए। हाँ बोलो। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमें कुछ स्पेस नहीं छोड़ने, ऐसे नहीं यहाँ पे 1 तारीख है तो दूसरे के लिए स्पेस छोड़ना है, हमें स्पेस नहीं छोड़ना, इकट्ठा ऊपर से नीचे तक चलेगा, कोई दिक्कत, स्पेस नहीं छोड़ने बिल्कुल। क्लियर है सारी बातें। चलो एक और देखो एग्जांपल बेटा, पूरा का एग्जांपल कराता हूं मैं आप लोगों को। लिखिए नेक्स्ट डेट 3/4/2002। ही सोल्ड
लैंड एंड बिल्डिंग, ही सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर कैश ₹40,000। आई डोंट नो भाई। हाँ जी बताइए जरा। ही सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹40,000। अब बताइए कैश आ रहा है या जा रहा है? बोलो। आ रहा है। अच्छा अगर कैश आ रहा है तो बताओ जरा डेबिट में लिखूं या क्रेडिट साइड में लिखूं मैं? डेबिट में लिखेंगे। डेट बताओ जरा क्या लिखेंगे? 3 तारीख। अब मुझे स्पेस नहीं छोड़ना बेटा। सक्षम समझ आ गया? स्पेस नहीं छोड़ना है। जो लाइन है उसके नीचे चलेंगे बिल्कुल। बताओ पहले तो क्या लगाऊं? टू लगाएंगे। अच्छा पैसा आया तो क्यों आया? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, इसलिए हम लोग लिख देंगे बेटा यहाँ पे टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। हाँ जी अमाउंट बताओ। हाँ बोलो। नहीं लाइन कहीं नहीं लगानी है, नॉर्मल चलेगा बिल्कुल सीक्वेंस पूरा का पूरा। अच्छा बताओ कितने की सेल की थी बेटा लैंड एंड बिल्डिंग आपने? 40,000 रुपए की। तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम लोग 40,000। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो पक्की हो जाएंगी। कोई भी चीज अगर नई नहीं करते तो टाइम तो लगता है ना एक आधा क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत है, सब सेटल हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट डेट पे बेटा। नंबर 4, 4 अप्रैल 2002। सैलरी पेड, सैलरी पेड फॉर ₹10,000। बताइए आएगा ये जाएगा? जाएगा। अच्छा अगर जाएगा तो बताओ जरा डेबिट साइड है क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। अच्छा क्यों गया कैश? क्यों गया कैश? क्योंकि हमने सैलरी पे की थी भैया, तो बाय तो लगाना ही है। तो यहां लिख देंगे बेटा बाय सैलरी अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? कितना लिखा था? 10,000। ओके 10,000। यहां तक समझ में आई बात? नेक्स्ट लिखो बेटा। डेट इज 7/4/2002। अब देखो यहाँ पे मैंने 5 की डेट नहीं लिखी, 6 की डेट नहीं लिखी। इसका मतलब पता है क्या है? क्योंकि 5 और 6 की ट्रांजेक्शन हुई नहीं होंगे, उसको सैटरडे की छुट्टी आ गई हो, संडे की छुट्टी हो, ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। हमें मतलब नहीं है, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें एंट्री नहीं करनी है। 5-6 नहीं है तो नहीं, हमें जो हमारी चीजें लिख रखी है ना हम तो उससे काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बेटा पॉइंट नंबर 7। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल डेट लिखिए बेटा। अब लिखो आप लोग इसके अंदर, ही परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। बताइए कैश आ रहा है या जा रहा है? और याद करो, याद करो क्या खरीदा है? गुड्स खरीदी है। तो बेटा याद करो हमने जर्नल एंट्री के लिए टू परचेज क्यों बेटा? बाय परचेज। कैश गया है ना हमारे हाथ से, कैश गया है ना हमारे हाथ से। तो डेट बताओ क्या है? 7/4/2002। बेटा कैश जा रहा है ना, तो कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा और लिखेंगे क्या? वर्ड बाय। और वर्ड यूज क्या होगा? बाय परचेज अकाउंट। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट बेटा यूज होता है। और कितने पर कितनी खरीदी है? 30,000 रुपए की। लो जी यहाँ लिख दो 30,000। आई बात समझ में? लो जी आगे आ जाओ। फिर आ जाइए डेट 10 अप्रैल 2002। कैश रिसीव्ड फ्रॉम समोसी देवी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम समोसी देवी फॉर ₹50,000। अब बताओ कैश आया या गया है? आया है तो कहां लिखेंगे इसको? डेबिट में। और लिखेंगे क्या? किससे मिला है कैश भाई? समोसी देवी से, तो लिख देंगे आप। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? डेट क्या आएगी? डेट क्या लिख देंगे? 10 तारीख ना। तो 10/7/2002। क्या लिखोगे बेटा? वर्ड टू समोसी देवी। और अमाउंट कितना था? 40 था शायद। हाँ 50। तो कितना लिखोगे बेटा आप लोग अमाउंट में? 50,000। हाँ जी बेटा बोलो, कुछ पूछना है? चले फिर आगे। ओके नेक्स्ट लिखिए नंबर 15। 15/4/2002। कैश पेड टू चटनी लाल, कैश पेड टू चटनी लाल फॉर ₹20,000। अब बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है पक्का? अच्छा अगर जा रहा है तो बताओ कहां रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड है क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। डेट क्या लिखी थी मैंने? 11/15। ओके तो 15/4/2002। बताओ क्या लिखूं? बाय चटनी लाल।
लो जी बाय चटनी लाल। अमाउंट कितना लिखे, कितना था बता दो यार। हाँ 20,000 रुपए। लो जी पैसा गया चटनी लाल को कितना, 20,000। बोलो यहां तक समझ में आ गई बातें। अच्छा जी चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। अब आ जाइए बेटा 18 तारीख। इनकम टैक्स पेड कर दिया भैया, इनकम टैक्स पेड ₹4 5,000। अब बताओ, इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स फॉर द बिजनेस। इसका मतलब पैसा गया या आया, बस इतना बताओ। गया है। डेट क्या लिखी थी मैंने, 18, 18 अप्रैल 2002। मतलब ये तो पक्का है कि कैश गया है, बट लिखेंगे क्या वर्ड, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ₹5,000। समझ में आया, पक्का। अब लिखो नेक्स्ट, 20 अप्रैल 2002। मैंने कहा कैश पेड फॉर परचेस्ड अ न्यू टाइपराइटर फॉर ₹8,000। बताइए जरा क्या होगा, पैसा आया या गया है, गया है। तो ये तो पक्का कंफर्म है कि आएगा, तो कहां पे, क्रेडिट साइड में। और अगर आएगा क्रेडिट साइड में तो इसका मतलब किस लिए गया था कैश, ऑफिस इक्विपमेंट। टाइपराइटर बेटा ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट नहीं होता, वो टाइपराइटर में ही आएगा। कंप्यूटर खरीदा होगा तो ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट बना, ठीक है। या लिखेंगे बेटा हम लोग क्या, बाय टाइपराइटर अकाउंट। कितने रुपए का खरीदा था, ₹8,000 का। क्लियर है यहां तक की बेटा बातें। आ जाइए उसके बाद 25 तारीख, 25 अप्रैल 2002। फिर लिखा गया आप लोगों के पास बेटा जी, कमीशन पेड, कमीशन पेड फॉर ₹10,000। बताओ आया गया पैसा, पैसा गया ना। डेट क्या थी यहाँ पे, 25। ओके लो जी लिख दो फिर यहाँ पे 25 अप्रैल 2002। क्या लिखूं बेटा वर्ड, बाय, जल्दी बोलो, बाय कमीशन अकाउंट। ओके बाय कमीशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 10,000। लो जी हमने कैश पे कर दिया, कितना रुपए का, 10,000। समझ में आया। अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट 28 तारीख, 28 तारीख, 28 अप्रैल 2002। फिर लिखे इसके अंदर बेटा जी आप लोग, कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹5,000। बोलिए जरा, पैसा आया है या गया है, पैसा बिजनेस से आया या गया है, कैश हमारे हाथ से गया या आया है। कैश गया हमारे हाथ से, लेकिन कहां गया, अरे हमारे बिजनेस के बैंक में गया। तो इसका मतलब डेट क्या लिखी थी, 28 तारीख लिखी थी शायद। 28 तारीख को क्या हुआ, हमारे बिजनेस में से कैश गया, लेकिन कहा, हमारे बैंक में गया भैया, तो बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी बोली थी मैंने, 5,000, 5,000 ना। लो जी 5,000। हाँ बोल बेटा, लेकिन हम तो सिर्फ कैश बना रहे हैं ना। जब मैं आप लोगों को डबल कॉलम कैश बुक बनाऊंगा ना, तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोग बनाते हैं कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ये सिर्फ कैश का कॉलम बना रहे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर ओनली कैश कॉलम की ट्रांजेक्शन आएंगी। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश कॉलम प्लस बैंक कॉलम दोनों की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। समझ आया। आ जाइए आगे। अब आ जाओ बेटा 29 तारीख को, 29 अप्रैल 2002। अब लिखिए, कैरियज पेड, कैरियज पेड टू गोपाल फॉर ₹2,000। बताइए जरा, कैश आया है या गया है, गया है। किस चीज का कैश गया बेटा, ये आप लोगों के पास से कैरियज का। अब यहाँ पे लिखोगे क्या, तुम बाय गोपाल लिखोगे, बाय कैरियज लिखोगे। कैरियज जो खर्चे का नाम है वो दिखाएंगे। अब चाहे कैरियज तुम गोपाल को करो, गोपाल की माँ को करो, गोपाल के बाप को करो, हमें क्या भाई, हमारे हाथ से तो कैश गया है ना। और किस चीज का गया, कैरियज का गया। तो 29 अप्रैल 2002, या लिखेंगे बेटा आप बाय कैरियज अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,000। बोलो यहां तक बेटा बात समझ में आई। लास्ट ट्रांजेक्शन। और बेटा तुम्हें एक बात तो बता दूं मैं,
हमारे जो ये कैश बुक है ना, ये हमेशा मंथली बेसिस बनती है, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कभी नहीं बनता। ये हमेशा दिख भी रहा होगा तुम लोगों को, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मंथली बेसिस। क्लियर है? लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2002। लिखिए बेटा, कैश सेल्स, कैश सेल्स फॉर रुपीज 1 लाख। क्या मतलब है भाई? हमने सामान बेच दिया कैश में, तो बताओ जरा पैसा आया होगा या गया होगा? आया होगा। अच्छा, क्यों आया पैसा? 30 अप्रैल, ये अप्रैल कर दो, 2002। क्या लिखोगे फिर यहां पे बेटा? टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच अमाउंट? 1 लाख। क्लियर हो गया? अच्छा, मैंने ना एक 30th को एक ट्रांजेक्शन में और लिख देता हूं यहां पे, 30th को ही, 30/4/2002, सोल्ड गुड्स टू विक्रम ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 50,000। हाँ जी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है। तो इसका मतलब बेटा हमें ना इस एंट्री के लिए, इस लाइन के लिए, क्वेश्चन के बेटा नीचे लास्ट में ना एक नोट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन के बेटा नीचे लास्ट में एक नोट बनाना पड़ेगा और वहां पे लिखनी पड़ेगी ये वाली बात, डेटेड 30 ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बिकॉज इट इज अ, हाँ जी, मतलब 30 की सेकंड पार्ट, 30th का बी पार्ट डाल के लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे। लो, 30 का बी पार्ट डाल देता हूं, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसलिए ये वाली ट्रांजैक्शन बेटा आप लोगों की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों को लिखना समझ में आया कि नहीं आया? तो सिर्फ अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को नॉर्मल चीजें बताई, लिखना आ गया, टू वर्ड कैसे यूज करना है, बाय वर्ड कैसे यूज करना है, ये बात साफ पता लग गई है। अब क्वेश्चन को भैया बंद कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अब हमें क्या करना होगा बेटा जी, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, जहां पे भी आप लोगों की लाइन खत्म हो गई है, अब बताओ जरा रिसीट्स आपकी कहां खत्म हो गई है? इस पॉइंट तक खत्म हो गई है, हाँ या ना? तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहां डालेंगे इसके आगे एक लाइन, ऐसे एक लाइन छोड़ के यहां एक लाइन डालेंगे। यहां लिखेंगे बेटा हम लोग एक बात, टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स मतलब टोटल पूरे महीने में पैसा आया कितना भाई हमारे पास। तो गिनना जरा कितना आया, 3,90,000। चेक कर लो, चेक कर लो, 3,90,000 आया। तो हमने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया बेटा, टोटल कैश रिसीट्स कितनी आ गई? 3,90,000 टोटल करना आ गया। अब अपने को क्या करना है बेटा, ऐसे सेम पेमेंट साइड यहाँ पे खत्म हो रही थी, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे बेटा एक वर्ड, टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स, कि हमारे हाथ से बेटा कैश टोटल गया कितना, काउंट करो जरा, 20 और 10 30, 60 80, 80 और 5 85, 93, 1,03, 1,10,000, शायद 1,10,000। मेरे ख्याल से तो ये एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही आएगा, 30 60 80, ये 5,000 है बेटा, 50,000 नहीं है। 155 क्यों, कैसे 155 कैसे आएगा? देखो बेटा, 20 + 10 30, 30 + 30 60, 60 + 20 80, 85, 85 + 8 93, 93 + 10 1,03, 1,03 + 5, ये 50,000, 5,000 है ये। एक 8 + 1 2, एक 10। हाँ, तो वही तुमने गड़बड़ कर दी ना। हाँ जी, टोटल बेटा वैल्यू कितनी बन गई? अच्छा, एक बात बताओ, हमारे हाथ के अंदर पैसा आया कितना था? 3,90,000। हमारे यहाँ से टोटल पूरे महीने में पैसा गया कितना है? 1,10,000। तो सोच के देखो, पैसा भी बचा पड़ा होगा कि खत्म हो गया होगा सारा? बचा होगा। अब इसकी बेटा अपने को क्लोजिंग देखनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्लोजिंग करने के लिए ये बताओ, बैलेंस ज्यादा किस साइड का है? डेबिट साइड का ज्यादा है या क्रेडिट साइड का ज्यादा है? जिस साइड का बेटा बैलेंस ज्यादा आएगा ना, बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे लाइन खत्म हुई है तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में, और ट्रिपल लाइन से, ट्रिपल लाइन से बंद करना है। सेम यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने ट्रिपल लाइन से ऐसे बंद करनी है चीजें। जिस साइड का बेटा बैलेंस ज्यादा है, बताओ किस साइड का ज्यादा था? 390। दोनों साइड आप लोगों को क्या करना है? 390,000 और यहाँ पे बेटा 390,000, दोनों साइड सेम लिखनी है वैल्यू। दोनों साइड क्या करना है? बिल्कुल सेम लिखना है, 390 और 390। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे हाथ में टोटल 3,90,000 आए थे और हमारे हाथ से बेटा टोटल गए कितने थे? 1,10,000।
10,000। तो मुझे ये बताओ कि अभी भी हमारे हाथ में टोटल कितना पैसा पड़ा होगा। अच्छा ये बताओ, यहां पे भी 390 है और यहां पे 390 है, तो बराबर ही है। लेकिन यहां पे कितना है 390, यहां पे कितना है 110। जो आप लोगों का बेटा डिफरेंस होगा ना, उसको आप लोग लिखोगे यहां पे, यहां लिखोगे डाल के आप लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या वर्ड लिखा मैंने, बाय बैलेंस सीडी। सीडी का बेटा मतलब होता है कि आज महीने के एंड में, डेट लिखोगे यहाँ पे आप लोग 30 अप्रैल 2002, महीने के एंड में आपके पास बैलेंस बचा हुआ कितना रह गया। टोटल पैसा आया कितना था 390, उसमें से 110 खर्च कर दिया। आज के दिन आपके पास प्रेजेंट बैलेंस कितना बचा पड़ा है, वो क्या लिखोगे बेटा आप लोग, यहां पे लिखोगे 2,80,000। लो जी, क्या ये वाली बात आप लोगों को मेरी समझ में आई है या नहीं आई है, पहले मुझे इतनी बात बताओ। बेटा सीडी को हम लोग बोलते हैं कैरी डाउन, कैरी डाउन। तो यहां लिख लो नीचे वर्ड करके, हमेशा इसको बेटा बंद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड बाय बैलेंस सीडी का। और डेट है कौन सा है कि लास्ट वाला दिन, लास्ट वाले दिन। ये हमारे को ये बताता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास अभी भी 2,80,000 का बैलेंस बचा हुआ है। बात समझ में आई। तो आज का जो हमारा लेक्चर था बेटा वो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। जो भी चीजें मैंने आप लोगों को लिखवाई है, लिखना तो एटलीस्ट आ गया होगा ना, बस अभी मेन काम लिखना सीखना था। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपन अपनी क्लास के अंदर। सिर्फ लिखना समझ में आ गया ये नहीं आया। देखो स्टार्टिंग कहां से की थी हम लोगों ने, अकाउंटिंग साइकिल वर्ड से। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ट्रांजैक्शन, देन फिर जर्नल, जर्नल के 6 बच्चे, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। हमने अपने पहले बच्चे को पकड़ के चल रहा है, इसका नाम क्या है, कैश बुक। कैश बुक का क्या मतलब है, इट इज अ बुक विच रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसीट्स एज वेल एज ऑल द कैश पेमेंट्स। चार टाइप की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। हमने आज स्टार्ट किया बेटा अपनी कौन से वाली, सिंगल कॉलम कैश बुक स्टार्ट किया, सिंपल कैश बुक स्टार्ट किया। हमारे सिलेबस के अंदर मैंने आपको बताया था ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं बनता। फॉर्मेट मैंने कैसे बताया आप लोगों को, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, देन अमाउंट। जो पहला डेबिट पर्टिकुलर है बेटा वो क्या है, रिसीट्स का। और जो उधर वाला क्रेडिट साइड वाला पर्टिकुलर वो क्या है, पेमेंट का। जब भी कैश आएगा तो डेबिट में दिखाएंगे, जब भी कैश जाएगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे, लेकिन क्या नाम से, टू लिख करके। एक बात और याद रखना, कैश बुक के अंदर ना कभी भी आपको कैश वर्ड यूज नहीं करना है अंदर जहां लिखे हुए। देखो मैंने एक जगह पर भी ना यहाँ पे कहीं पे कैश वर्ड यूज नहीं किया, तो बेटा कैश बुक तो वो है ही सही, पता तो अपने में लग जाएगा, कैश का नाम तो आ ही रहा है। लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है कि कैश आया तो किस रीजन से आया, कैश गया तो किस रीजन से गया, बस। समझ में आ गया, हाँ बोल। 390 के बाद, हाँ ये सारा क्वेश्चन होने के बाद, बिल्कुल लास्ट में, ये पूरा कॉलम कॉलम बंद होने के बाद, ये फॉर्मेट बंद होने के बाद। नहीं, सिंपल, दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसमें कुछ भी लिखने वाला तो लॉजिक नहीं रह जाता। ठीक है, हाँ लास्ट में देखो दिस एंट्री, ये पूरा फॉर्मेट होने के बाद, हाँ नेक्स्ट पेज में लिख सकते हो। ये तो मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शन एक ही में ले ली ना, इसलिए वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। मैक्स टू मैक्स 6 ट्रांजैक्शन आती है, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 ट्रांजैक्शन। लॉजिक, हाँ मार्क्स नहीं करते उसके बाद लिखोगे सही जो तुम्हें लग रहा है। यार एक बात बताओ, हर एक ट्रांजैक्शन का एक नंबर है और 6 ट्रांजैक्शन है। जो तुम लोगों ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी उसका भी एक नंबर है। अब जब उसको दिखाओगे ही नहीं तो नंबर तो गया। तो उसका नोट तो बनाना पड़ेगा ना, दिखाना तो पड़ेगा ना भाई ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, उसका एक नंबर मिलेगा लिखने का, तो दिखाओगे। बोलने का लॉजिक ही नहीं बनेगा फिर। समझ आ गया, बेसिक से एंड तक का लेवल पूरा का पूरा। ओके चलो बाकी कल करेंगे बेटा हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी बातें कवर।